NCERT book class 10 plus 2 exercise 5.2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5th करा रहा हूँ, पर 5th में आपको मैंने फार्मूला क्लियर किया। पहले फार्मूला क्लियर कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कोएफिशिएंट रूल बोलते हैं इसको। कोएफिशिएंट रूल d अपॉन dx, fx न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, वो x कट नहीं रहे हैं, तब हम इसको डेरिवेटिव के जरिए सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर x है, ये कट नहीं हो रहा, एक फंक्शन ही बना, वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो हम क्या कोएफिशिएंट रूल व्यू अप्लाई करते हैं u अपॉन b, fx अपॉन gx। तो कैसे करते हैं हम इसको डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज ए फर्स्ट फंक्शन। अगर आपने न्यूमरेटर लिखा फर्स्ट फंक्शन तो गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। क्यों होगा इसका रीजन बताता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो ये क्या है, डिनोमिनेटर होगा फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करूंगा, नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये डी अपॉन डी एक्स किसका साइन है, डेरिवेटिव का। किसकी करूंगा मैं, डिनोमिनेटर की, जी एक्स का। तो ये बताया थी मैंने आपको, मैं कर देता हूं इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये इसलिए लिखा देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है। अगर आपने न्यूमरेटर का या न्यूमरेटर को एज इट इज रखा तो आपका क्वेश्चन गलत। पहले क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा पहले, तो इसको सॉल्व कैसे करूँ, पहले डिनोमिनेटर आएगा नीचे, ऐसे लिखना, मैंने इसको सॉल्व करना सिर्फ, जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ये लाइन ली और डिनोमिनेटर में क्या लिखा, जी एक्स, जो डिनोमिनेटर में है, ये जो लिखा है जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स इज ए फर्स्ट फंक्शन। अभी बता दें इसको डेरिवेटिव करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होगा, एफ डैश एक्स, फिर एक्स की एक्स की 1 होती है, नेगेटिव साइन, एफ एक्स को वैसे लिखना है आपने, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स तो जी डैश एक्स। क्लियर। तो ये इसका डिनोमिनेटर को मैं यहां लिख देता हूं, जी एक्स का उसका, या यू अपॉन वी फॉर्म में बोलते हैं इसको, और कोएफिशिएंट रूल बोलते हैं इसमें। तो सेकंड इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या करते हैं हम इसमें यूज, प्रोडक्ट रूल क्या, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये दो फंक्शन आ गए। जब एक्स के दो फंक्शन आ जो आपस में कट नहीं रहे हैं, दो फंक्शन बन रहे हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई। इसमें आप किसी को फर्स्ट सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं एज यू लाइक। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दोनों की एक बार डिफरेंशियल में प्लस, तब इसको प्लस के बीच में प्लस आ रहा है तो इसको फर्स्ट, किसी को फर्स्ट सेकंड फंक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। फिर कोएफिशिएंट रूल में क्या है, डिनोमिनेटर फर्स्ट फंक्शन होगा, तो उसको करेंगे तो ऐसे करेंगे हम, एफ एक्स जी डैश एक्स, फिर एक्स की 1 होती है, प्लस जी एक्स, ऐसे ही एफ की होगी एफ डैश एक्स की 1 डेरिवेटिव होगी। ये आपको मैंने क्लियर किया। देखो क्वेश्चन भी इजी होंगे अगर आपको ये मैंने कोएफिशिएंट रूल बताया, दूसरा प्रोडक्ट रूल बताया। प्रोडक्ट रूल में मतलब किसी को फर्स्ट सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, पर u अपॉन v कोएफिशिएंट रूल में डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर, जो न्यूमरेटर में लिख रहे हैं हमें सारी चीजें। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जो 5th क्वेश्चन मैंने लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, fx इक्वल टू या y में एक्स जो आपने कंसीडर करना है, fx इक्वल टू साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, cos cx प्लस d। प्लस वन में किया आपने ये चीजें सारी। अब देखो इसको कट कुछ नहीं बचता, तो अब न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है। अगर एंगल से मतलब साइन अपॉन कॉस के टेंजेंट पर एंगल क्या है, डिफरेंट है, या ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी है, तो अब ये टेंजेंट लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अब इसमें u अपॉन कोफिशिएंट रूल ही लगा, u अपॉन v, कोफिशिएंट रूल। तो अभी बताया था मैंने, आप कैसे करेंगे, f डैश x इक्वल टू डिनोमिनेटर टर्म का होल स्क्वायर cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज ए फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर क्या है, cos cx प्लस d, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर sin ax प्लस b, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, cos cx प्लस d। ये देखो डिनोमिनेटर इज cx प्लस d। जो फॉर्मूला अभी क्लियर किया मैंने वही लिखा है मैंने। अब पहले डिनोमिनेटर पार्ट को करता हूं मैं उसको, क्या है इसका, तो इसको क्या cos पावर आ गया, क्या जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस d। कॉस इसका एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने क्लियर किया गया है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। अब मैं इसकी डेरिवेटिव करूंगा, इसको वैसे लिखना है cos cx प्लस d। अब इसे साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos, ये पूरा x है, इसको वैसे लिखना है साइन की cos ax प्लस b। फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल की करनी है, एंगल में क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स की 1 प्लस 0, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। एंगल की डेरिवेटिव बताया था मैंने, एंगल कहते हैं, तो ए आएगा, माइनस न्यूमरेटर को वैसे लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसकी करो, कॉस की क्या होती है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब एंगल की करनी है, एंगल की क्या होती है, पहले की कॉस की माइनस साइन एक्स को वैसे एक्स कितना है, सी एक्स प्लस डी। अब एंगल के सी एक्स की होती है 1 प्लस कांस्टेंट, इस एक्स नहीं, वेरिएबल नहीं है कोई भी, तो कांस्टेंट की 0, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो क्या है, अब हम देखो इसके नीचे, तो कॉस में इसके नीचे के माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे ये भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो cos एक्स डी एक कट जाएगा इससे, तो ये क्या बच गया यहाँ पर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये बन जाएगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए अपॉन ए कट गया cos सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब इसके नीचे भी आएगा, अब ये सी एक्स प्लस डी, माइनस प्लस हो गया, सी पहले आ गया, साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, दो कॉस है इसके पास, तो पहले मैं साइन को ऐसे लिखता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस प्लस हो गया, और यहां पर क्या सी भी था आगे, तो सी को मैं यहां लिख देता हूं आगे, सी को मैं यहां लिख देता हूं आगे, यह गया साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहां पर साइन सी एक्स प्लस डी, इसको अलग कर दो सेपरेट, ये 2 है तो अलग अलग है, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कॉस
टेंजेंट सी एक्स प्लस डी अपॉन एक कॉस बच गया, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो 1 कॉस क्या होता है? सिकेंट। 1 कॉस क्या होता है? सिकेंट। तो ए इसको वैसे रखा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सिकेंट सी एक्स प्लस डी, प्लस सी को वैसे रखा मैंने, साइन ए एक्स प्लस बी टेंजेंट सी एक्स प्लस डी इंटू 1 कॉस क्या होता है? सिकेंट। तो मैंने सिकेंट सी एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं। ए कॉस ए एक्स प्लस बी सिकेंट सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी प्लस टेंजेंट सी एक्स प्लस डी सिकेंट सी एक्स प्लस डी। तो इसमें ये क्लियर किया आपने लास्ट में भी जहां तक हम इसको सेपरेट करना है, कैलकुलेशन वर्क है, साइन अपॉन कॉस, जब भी क्वेश्चन सारे चेंज करके पूरा लिखना पड़ता है। आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, अभी पूरा कैलकुलेशन वर्क भी करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से लेना, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन जैसे आप, तो सारी चीजें आपने ढंग से क्लियर करनी है। अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसमें। यू इंटू में देखो 2x बन रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करता मैं ना कुछ करता हूँ, एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स। अब देखो इसको ना एक फंक्शन नहीं बना सकता मैं, ये दो फंक्शन बने रहेंगे क्यों? एंगल डिफरेंट है और साइन और कॉस है। तो एफ डैश एक्स डिफरेंशियल स्टार्ट कर दी मैंने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अभी मैं क्लिक करूंगा, आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहले मैं एक ही चीज क्लिक कर रहा हूं आपको। कॉस एक्स मैंने किसी को फर्स्ट फंक्शन मान दिया, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान दिया। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखो कॉस एक्स क्यूब डेरिवेटिव, जब इसके दोनों पहले पावर ही करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर होता है। तो पहले पावर आ गया, ये चीज क्लियर करो। इसको कैसे लिखूं मैं? साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर। तो पहले क्या आएगी? पावर आगे आएगी। 2 साइन एक्स की पावर 5, साइन भी तो कर दी मैंने, 2 साइन एक्स की पावर 5 एंगल बस है, फिर 2 माइनस 1 1 बच गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ, क्लियर करो सारी की चीज में, साइन एक्स की, पहले पावर की मैंने, अब साइन की करूंगा। इसको वैसे रखा मैंने, साइन एक्स की एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको एज इट इज। अब करो इसकी कॉस की क्या होती है? माइनस, तो ब्रैकेट लेना, माइनस साइन एक्स क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ एंगल की करूंगा यहां पर। देखो ये ढंग से क्लियर करो ये चीजें। अब फर्स्ट में जो मैं कर चुका डेरिवेटिव को एज इट इज रख रहा हूं मैं, कॉस एक्स क्यूब, 2 आगे आ गया मेरे पास, साइन एक्स की पावर 5, डेट कॉस की साइन की होगी, कॉस एक्स की पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5 एंगल की, प्लस, अब प्लस माइनस, इसको बाहर ले तो माइनस, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज, साइन एक्स क्यूब, दोनों डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, दोनों को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर, अब करनी है इसकी डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगी? पावर आ गए 3x 3 माइनस 1 2, फिर x की क्या होती है? 1,
आगे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्लियर किया पहले भी आपको एक्स की। अब इसकी डिफरेंशियल लगेगी मेरे को, 2 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, इसकी डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, 5x की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज। इसकी क्या 5 आगे 5 माइनस 1 4, फिर डेरिवेटिव ऑफ x की लिख रहा हूं मैं, यहाँ 1 होती है, वो क्लियर किया है मैंने चीजें, तो ये मैंने लिखा माइनस साइन x की पावर 4 साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब आप इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, क्या है कॉमन आएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जो चीज इसके पास है एक्स स्क्वायर भी है इसके पास, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन एक्स की पावर 5 कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, मैंने एंड तक सॉल्व कर रहे हैं, पूरा कॉमन निकाल के जो बन रहा है साइन कॉस से कन्वर्ट करना है, यहाँ कुछ नहीं, देखो डायरेक्ट साइन कॉस से रहेगा, तो एक्स स्क्वायर, तो साइन यहाँ कितने हैं स्क्वायर है, तो यहाँ तो 1 है, तो ये साइन एक्स की पावर करो अंदर, 5 2 10, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर कॉस एक्स क्यूब, फिर ये कॉमन आ गया बाहर, कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर कॉमन आ गया 3, ये कॉमन निकाल दे, एक बच गया मेरे पास, साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर, एंगल डिफरेंट है तो इसको मैं इकट्ठा नहीं कर सकता, तो इसको मेरे को ऐसे रखना। अब आंसर चेक करते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 4 10 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3 साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स की पावर 5। ये क्वेश्चन गलत नहीं होते, इसलिए आपने इसको ढंग से क्लियर करना है, तभी आपको ये चीजें सारी आएंगी। अब मैं देखो जो चीज डिफरेंट मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन अलग अलग थे तो मैं सारे ही करा रहा हूँ, जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आपको करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको वाई भी लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो कैसे करनी है इसमें, तो पहले y लिख, मैं y ले लेता हूँ उसको, y इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हटाना मैंने तो पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्यों हटाया कि पहले पावर आ गया है, पहले पावर की करेंगे, तो dy अपॉन dx। अब मैं डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 एज इट इज 1/2 आ गया, कॉट ऐसे इसको पहले पावर की करते हैं हम, कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, पहले पावर की मैंने, अब मैं अंदर वाले की, अब इसकी तो हो चुकी है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1/2 माइनस 1 एलसीएम लूंगा, माइनस 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। कॉट की क्या होती है, कॉट की डिफरेंस क्या होती है, माइनस चीज जो स्टार्ट होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर किसकी डेरिवेटिव करनी मैंने, एंगल की, लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने पॉजिटिव बनाना है, तो क्या आएगा नीचे आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, तो माइनस आगे आ गया है, कॉस कोसिकेंट स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना है जो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 पावर आ गए 2x 2 माइनस 1 1, अब इसको है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
कॉट एक्स की वैल्यू 1/2 वैल्यू क्या है, अंडर रूट इंटू 2x, 2x को वैल्यू x की 1 होती है, फिर आगे करेंगे। क्लियर? माइनस 2x कोसेकेंट स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। इसी में 8th क्वेश्चन पे आता हूं, कॉस अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, मैंने एक चीज यहाँ पर क्लियर करनी है, y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव स्टार्ट कर देता हूँ इसके, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, तो y की 1 dy अपॉन dx, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो dy अपॉन, कॉस की माइनस साइन अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल में क्या है अंडर रूट, एक्स की पावर 1/2। तो इसको वैसे लिखना मैंने, जिसकी मैं कर दिया साइन की कॉस, ये कर दिया मैंने कॉस की साइन, इसको एज इट इज पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस साइन अंडर रूट एक्स, 1/2 एक्स की पावर, इसका एलसीएम सर माइनस 1/2, इसको प्लस से बनाना है तो पॉजिटिव जो नीचे रूट में, माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, योर आंसर। क्लियर? देखो आपने ढंग से करना है, इसको समझ सोच करना है ढंग से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, आर मीनिंग रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड में माइनस लेंगे, 1 पे चेक करना है हमने, x कितना दिया गया, 1 दिया गया हमारे पास, तो कैसे लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड एल एच डी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल। तो फार्मूला क्या लिखा था मैंने आपको, वही लिख रहा हूं, लिमिट लेफ्ट में माइनस 1 पर चेक करना, 1 माइनस, क्या फार्मूला था, एफ एक्स इक्वल टू f1 अपॉन एक्स माइनस 1। करो वैल्यू पुट इसमें, लिमिट x माइनस 1 माइनस एफ एक्स कितना है, x माइनस मॉड के अंदर माइनस f1, x से 1 लिखो तो ये 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो x माइनस 1। अब हमने लिमिट में, अब इसमें करते हैं, हम पुट करते हैं 1 माइनस, पहले बताया था मैंने आपको, तो पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, दैट एच इसको अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि 1 एच इस आया 1 माइनस 1 0, एज x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे क्या 1 से 1 कट गया, ऊपर भी 1 से 1 कट गया, 1 माइनस h, सॉरी माइनस h, या मॉडल लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस h, ढंग से क्लियर हो, अपॉन माइनस एच, ये तो मॉड है, मॉड तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो माइनस ऐसे रहेगा, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये बन जाएगा h अपॉन माइनस एच, कट गया, तो क्या बच गया, अभी नहीं लिमिट बने, लिमिट तो सबसे लास्ट में भरते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या 1 बचा, माइनस 1 सॉरी, तो यहाँ अब यहाँ पर h तो है नहीं कहीं भी, तो आंसर क्या गया, माइनस। अब हम दूसरा करेंगे,
आर एच राइट हैंड डिफरेंशियल लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस एफ एक्स दिया गया है x माइनस 1 अपॉन x माइनस, ये ऊपर मॉड में है, 1 1 मत पढ़ रहे इसको, ये 1 है और ये मॉड की लाइन है। अब इसमें पुट करना है आपने, पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच, सो दैट h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जब मैं 1 भरूंगा तो 1 माइनस 1 0, h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, एज x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। तो लिमिट किसको है, अब x लिखने से पहले मैंने क्लियर किए चीजें, तब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, मैंने क्लियर नहीं की तब बताता हूँ, तब भी दोबारा क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब x नहीं है तो h की तो 0, तो 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1 से 1 कट गया, यहाँ भी 1 से 1 कट गया, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 क्या बन गया हमारे पास, ऊपर बन गया मॉड ऑफ h अपॉन h, ये नीचे से, तो मॉड डाउन तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h अपॉन h कट जाएगा, 1 आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन में -1, राइट हैंड डिफरेंशिएशन में +1, तो लेफ्ट डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन, 1 माइनस 1 is not equal to 1. तो f is not differentiable at x equal to 1. f is not differentiable, DIFF differentiable या डेरिवेटिव लिखते हैं at x equal to 1, at x equal to। नेक्स्ट इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम आपने सुन, उसमें क्या दिए गए हमारे पे, क्लोज साइन दिए गए हैं, क्लोज साइन का मीनिंग आपको बताया था, क्लोज साइन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन दिए गए हैं, इसमें आपको क्लियर किया था मैं ग्रेटेस्ट, वैसे करना, अगर आपको प्रॉब्लम होगी हम मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, उसमें क्या 0 लेस देन x लेस देन 3 है, तो 1 और 2 पर हम इसको डिस्कशन करेंगे। एफ एक्स के दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिए गए। अब आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का, अब बोलते हैं ये आपको क्वेश्चन क्लियर करो पहले, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, जो क्लोज साइन में दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये मैंने आपको दिए पार्ट करने के लिए, पर एक पार्ट मैं कर देता हूँ x इक्वल टू 1 पे, तो आपने फार्मूला के लिखा था, अभी बताया था मैंने आपको, लिमिट, फार्मूला वही लिखना है आपने, फिर आपने स्टार्ट करना है इसको। क्या फार्मूला था हमारे पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, तो एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, तो आप करेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ एक्स क्या है, क्लोज साइन, माइनस f1, इसके अंदर 1 भरेंगे तो क्या आएगा, 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1 में कुछ ऐड करें तो आगे पिछला जो 1 नहीं रहेगा इसमें पॉजिटिव में, तो यहाँ पर x माइनस करो पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो दैट h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, एज x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, भरो वैल्यू, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, इसलिए क्या 1 माइनस एच
माइनस इसका रेक्टेंगल समझो 1 का 1 पॉजिटिव का वही रहता है कि 1 पिछले हम इसमें क्या है रेक्टेंगल फंक्शन में रहते हैं हम जो लोएस्ट डिजिट रखते हैं, जैसे इसके 2.5 आ गया तो हम क्या लेंगे इसमें 2 लेंगे, 2 और 3 के बीच में आ रहा है 2.5 तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास स्मॉलेस्ट इंट्री। अब इसमें 1 माइनस एच तो यहाँ 1 नहीं रहेगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 माइनस एच माइनस 1 से 1 कट गया तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। अब एच की वैल्यू तो वेरी स्मॉल है, एच की वैल्यू वेरी स्मॉल है। क्या आएगी एच की वैल्यू हमारे पास, एच की जो वैल्यू है वो वेरी स्मॉल है। स्मॉल कितने आ गए 0.1 तो ये क्या है 0.9 मान लेते हैं तो स्मॉल क्या है 0 है, 0 और 1 के बीच में है तो आंसर क्या है इसका 1 माइनस 1 अपॉन एच, सॉरी 0 है इसका आंसर 0 क्योंकि ये कितना 0.1 इसकी वैल्यू तो मैं एच की तो 0.9 बढ़ गया किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में है तो स्मॉलेस्ट क्या है 0 1 नहीं है मतलब ग्रेटेस्ट वन उसके में 1 तो बड़ी वैल्यू है उसके बीच 0 और 1 के बीच में क्या है 1 बड़ा है 0 छोटी है। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन एच तो माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट therefore f is not differentiable. Left hand limit does not exist. Left hand derivative is not does not exist. Does not exist. Does not exist. Function f is therefore exist. Left hand differentiation does not exist, therefore f is not therefore f is not derivative at x equal to 1 x equal to 1 डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं VABL लिख दो VABL डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो वह 2 पे करेंगे आप जब इस लेफ्ट हैंड साइड करने की जरूरत नहीं, जब लेफ्ट हैंड में डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है तो वैसे आप 2 पे करेंगे। अब आपको क्लियर करनी है चीजें सारी तभी आपको पता लगेगा ये चीज सारी में कि आपको तब तो पीछे वाली चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए तभी आपको आगे समझ आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन किए वो y लिखा था या fx लिखा था इक्वल टू जो हमें क्वेश्चन दिया था वो x में ही थे फॉर्म में, इसमें दोनों चीजें आएंगी x भी आएगा और y भी आएगा। क्वेश्चन ये होंगे ऐसे होंगे x भी आएगा इसमें और y भी आएगा, फिर लिखना फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। पहले क्वेश्चन क्या था पहले डायरेक्ट था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y लिखो या fx लिखो जो आपको ठीक लगता है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं y की 1 dy अपॉन dx। यहाँ पर क्या है ऐसा है क्वेश्चन x भी होगा इसमें y भी है दो वेरिएबल तो इसको कैसे करेंगे हम x की तो सिंपल वैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करें इसकी डेरिवेटिव भी पर यहाँ y स्क्वायर भी है तो इसकी क्या गई 2x 2 माइनस 1 1 इसकी कैसे करेंगे 2y करेंगे डेरिवेटिव वैसे जैसे मैंने x की पर साथ में 2y y 2 माइनस 1 1 2y आएगा y की 1 dy अपॉन dx। जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे y के विद रिस्पेक्ट टू x y की डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy, डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन dx लिखना है।
वैसे भी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसे कि दो वेरिएबल दोनों है। पर वाई की डेरिवेटिव वैसे भी करेंगे जैसे एक्स की कर रहे हैं, पर आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरे क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के जो क्वेश्चन है इसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले लिख रहा हूं मैं आपको, वो क्लियर करने हैं आपने, जो आपको पढ़े हुए +1 में भी मैंने इसमें क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बताया था आपको, तो आपने क्लियर करने हैं। जैसे साइन एक्स है, अवर एंगल में x/2 आ जाता है, तो अब इसको कैसे करूंगा मैं, एंगल को मेरे को 2 चाहिए, फार्मूला क्या है, साइन 2x का है, 2 को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो मैं फार्मूला लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, यहां पर साइन एक्स क्या लिखूंगा, 2 साइन एक्स क्या आ जाएगा, x/2 इंटू कॉस x/2, ऐसे फार्मूला। अब सेकंड में और लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स, ये भी आपको क्लियर किया था मैंने, 1 माइनस कॉस एक्स है तो एंगल का हाफ हो जाता है, माइनस और साइन आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर इसमें प्लस आ जाता है तो क्या करेंगे आप, 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस आएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये फार्मूले कहां से बने हैं, ये फॉर्मूले सारे cos 2x से बने हुए हैं। तो साइन 2 थीटा का, क्योंकि इनवर्स में हम पुट करते हैं वैल्यू पता होना चाहिए हमें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आप cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 4 फार्मूला डिपेंड होता है क्वेश्चन पे जो आपने करना है। cos 2 थीटा के कितने फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी का सेकंड फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड क्या है इसका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ क्या है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूले से हमें क्लियर हो चाहिए क्वेश्चन। अब मैं तीसरा में आपको, अब फार्मूले से क्लियर होने चाहिए सारे क्वेश्चन, तब आएंगे आपको। अब इसमें आपको मैं, ये फार्मूला क्लियर हो गया आपको। एक फार्मूले भी था cos x माइनस साइन, ये फार्मूला +1 किए आपको, दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, एंगल सेम होना चाहिए, cos sin। तो क्या करते हैं इसमें, डिवाइड, cos x से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होता है, cos x अपॉन cos x 1 माइनस टेन साइन अपॉन cos टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट x। ये क्यों बना, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ये भी फार्मूला बन जाता है आगे देखो। टेंजेंट किसका बन गया है, π/4 45 माइनस x, टेंजेंट a माइनस b का, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट बी एक्स। अब आता है आप इसी में आप पुट कैसे करेंगे। पहले तो आपको फार्मूला याद होना, ज्यादा बेनिफिट उसी से मिलेगा आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री और भी फार्मूले यूज होंगे, साइन 3x cos 3x, ये सारे याद होने चाहिए आपको। फिर अगर आपको इसमें दूसरा मेथड क्या, सेकंड, वो सेकंड यूज करना, फर्स्ट मत करना उसको ही, कि उसमें पुट कैसे करना, हमने क्या चीजें है, इससे भी हमें क्लियर होती है कुछ चीजें। तो अगर सर हर एक फार्मूले से ज्यादा पता लगता है हमें वैसे, पर आपने करना है इसमें, जैसे अंडर रूट, मैंने आपको साइन इनवर्स की डिफरेंशियल बताई, क्या होती है साइन इनवर्स की, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लग जाएगा तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस की बन जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स की बन जाएगी। तो इसी से हमें पता होता है क्या पुट करना है आपने। अगर आता है अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या पुट करेंगे आप? पुट x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर ए या स्क्वायर है किसी का तो मैं इसको लिख देता हूं, मैं ए स्क्वायर कर देता हूं उसको जी, तो ए स्क्वायर बना दो। तो यहां भी ए स्क्वायर बना दो। तो या ए साइन थीटा पुट करो आप या ए कॉस थीटा, ये डिपेंड होता है क्वेश्चन आपको जहां से इजी बन रहा है। वह साइन करते हैं, साइन नहीं वहां पर नहीं करनी कटता, हम कॉस को कर देते हैं। अब मैंने इसमें आपको फॉर्मूला लिखा था सेकंड, टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोटेंजेंट इनवर्स के क्या था? कोटेंजेंट माइनस आर था और साइन 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या पुट करना है आपने? पुट एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा या ए कोटेंजेंट। ये डिपेंड होता है क्वेश्चन पर आपको। वैसे टेंजेंट पुट करते हैं, कभी करने पड़ता है कोटेंजेंट, ऐसा नहीं है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो सेकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यह उल्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या पुट करेंगे आप? एक्स इक्वल टू ए सिकेंड थीटा या ए कोसिकेंड थीटा। देखो हम डायरेक्टली से याद रखे हुए हैं दिमाग में से, वैसे आपको क्लियर करने की फॉर्मूला ज्यादा है अभी तक, इंटीग्रेशन ज्यादा फॉर्म, तो आपको मेथड भी क्लियर होना चाहिए इसमें कैसे लिखना है आपने। और अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आ जाए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो आपको वही फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस, तभी उसने। तो अगर मैं एंगल में 2 ले लूंगा तो ज्यादा क्या पुट करना पड़ेगा? कि फॉर्मूला साइन का तो क्या आता है? कॉस आता है कि नहीं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो एक्स को क्या पुट करना है आपने? कॉस 2 थीटा पुट, तब इजीली क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, 2 ये तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स को, एक्स को tan थीटा पुट करूंगा मैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ आएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन देखो, इसके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पर आपने इनको ढंग से क्लियर करना है। पहले फॉर्मूले पढ़ने हैं, फिर आपने इसको क्लियर करना है सभी क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसकी एक्सरसाइज कहूँगा 5.3। तो पहले आपने इसको फॉर्मूला क्लियर करना है, फिर आगे पढ़ना।